फ्रेंड्स, मैं हूं सैम। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लॉजिक अड्डा पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट और इस सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमारा। एक साइकिल 1500 रुपये में खरीदी जा सकती है, परंतु वही साइकिल 350 रुपये नगद और अगले 3 वर्ष तक 400 रुपये की 3 समान किस्तों में भी खरीदी जा सकती है। दर ज्ञात करो दोस्तों। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पर बता दें दोस्तों, यहाँ जो 3 वर्ष लिखा है वो दोस्तों 3 वर्ष नहीं है, 3 महीने हैं। मतलब हर एक महीने इंस्टॉलमेंट दी जाएगी दोस्तों। तो वर्ष नहीं है दोस्तों, क्या है, महीने हैं। ठीक है, एक तो इसको सही कर लेना हम लोगों को, एक बात। और दोस्तों देखिए, ये जो क्वेश्चन हम कराएंगे, हमारे पास में 2 तरीके हैं। तो पहला तरीका देखेंगे, फिर हम दोस्तों दूसरा तरीका देखेंगे। ठीक है, जो दूसरा तरीका होगा वो शॉर्ट होगा, जैसा कि आपने आज तक एक्सपीरियंस किया होगा। जो हम फर्स्ट तरीका बताते हैं वो थोड़ा सा लेंथी होता है और पहले क्वेश्चन को बताते हैं, जो भी टाइप स्टार्ट होता है उसको हम थोड़ा सा टाइम लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम बस इसमें टाइम लेंगे और फिर आपका नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा वो इजी हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं दोस्तों क्या है। दोस्तों ऐसा बोला गया है कि हम जो है एक साइकिल 1500 रुपये में खरीद सकते हैं, और दूसरा तरीका खरीदने का ये है कि 350 रुपये आप नगद दीजिए, उसके बाद में आपको 3 इंस्टॉलमेंट देनी है, और हर एक इंस्टॉलमेंट कितने की है दोस्तों, 400 रुपये की। अगर हर एक इंस्टॉलमेंट 400 की है तो दोस्तों 1200 ये और 350 ये, टोटल कितना हो गया दोस्तों, 1550 हो गया, 1550। इससे आपके दोस्तों रुपए कितने जाएंगे, 1550 रुपए जाएंगे। अब वो कहता है, उसको इस तरह से पता चलता है कि भाई साहब आप तो 1500 रुपए की साइकिल देने को कह रहे थे, ये 50 रुपए आपने ज़्यादा ले लिए। तो वो ये समझाता है कि देखिए दोस्तों, ये 50 रुपए ज़्यादा नहीं है, ये तो आप हमको पैसा लेट दोगे, इसकी वजह से हम ले रहे हैं, मतलब कि ये हमारा इंटरेस्ट है। तो उन्होंने कहा भाई साहब ये बताओ कि आप जो इंटरेस्ट ले रहे हो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। उन्होंने कहा एक काम कीजिए, आप खुद निकाल लीजिए कि कितना है। तो दोस्तों वो इंसान निकाल रहा है। तो हमने कहा कि देखिए, ये जो 50 रुपये है दोस्तों, वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। ये हमने बोल दिया दोस्तों ऐसा ही है। अब 50 रुपये दोस्तों ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट को निकालने का तरीका क्या होता है दोस्तों, PRT अपॉन 100। तो देखिए, जो पहले महीने दोस्तों उससे इंटरेस्ट पड़ेगा, वो किस पर पड़ेगा दोस्तों, 1150 पर पड़ेगा। रीजन क्या है कि 350 रुपए दे चुका है 1500 में से, तो रुपए बचे कितने दोस्तों, 1150। तो इस 1150 पे दोस्तों इंटरेस्ट पड़ता है। अब इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों, वो क्या है, R% का। ठीक है, R% का है, तो दोस्तों हम बटे में 100 कर देते हैं। ठीक है, इतना। और ये 1 महीने तक दोस्तों पड़ेगा। तो 1 महीने तक पड़ेगा, तो 1 महीने की जो ड्यूरेशन होती है उसको हम बोलते हैं दोस्तों 1/12, क्योंकि ये साल के रिस्पेक्ट में दोस्तों बोल रहा है। जो R% है उन्हें ईयरली के हिसाब से बताया है, तो 1 महीना जो होगा 1/12 कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते। फिर उसके बाद में अब क्या हुआ, इस 1150 के बाद में उसने 400 रुपये निकाल के दे दिए। ठीक है, अगले महीने में 400 दे दिए, तो बचे कितने दोस्तों, 750 रुपये। अब इस 750 पे फिर से R% का इंटरेस्ट पड़ेगा, और टाइम कितना है, 1/12, और बटे में दोस्तों ये कितना हो गया, 100 हो गया। देखिए ये PRT अपॉन 100 ही लग रहा है दोस्तों। फिर हमने कहा यहाँ पर 400 निकाल के दे दिया, तो दोस्तों बचेगा कितना, 350 इंटू R/100 इंटू 1/12। तो दोस्तों इतना हो गया। तो इस तरह से ये 3 इंस्टॉलमेंट चलेंगी, और यही हमारा इंटरेस्ट बनेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर समझिए, 1150 देने के बाद में ये 1150 जो पूरा का पूरा है वो सिर्फ 1 ही महीने तक जमा हुआ है। उसके बाद जो है वो 400 रुपये दे दिया गया, तो वो जो इंटरेस्ट पड़ेगा दोस्तों वो 750 पे पड़ रहा होगा। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर 750 किया, फिर वहाँ पे 350 कर रहे हैं। इस तरह से हमको ये R/100 एंड 1/12 दोस्तों सभी में क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। तो हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। ये हमने दोस्तों लिखा 50, और हमने R/100 और बटे में 12 जो है, हमने इसको क्या ले लिया दोस्तों, कॉमन ले लिया। इसको हम बोलेंगे दोस्तों 1200 इंटू, यहाँ पर हम बोलेंगे दोस्तों क्या, आपका ये क्या आ रहा है, 1150 प्लस का 750 प्लस का 350, ये बच रहा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात आपके बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब देखिए, ये जो दोस्तों स्टेप यहाँ पर हमारी बनी है, ये जब भी हम क्वेश्चन इस तरह का सॉल्व करेंगे उसमें मंथली इंस्टॉलमेंट होगा, तो R/1200 हर एक जगह दोस्तों आएगा। और देखिए ये जो है हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। हमको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लिखनी है, देन उसके बाद में मतलब कि इतने रुपए पे लगेगा, फिर 400 हमने दोस्तों इसमें से क्या कर दिया है,
कम कर दिया है, फिर दोस्तों हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 400 रुपये कम कर दिया, ये वैल्यू आ रही। तो ये दोस्तों हर किसी में दोस्तों ये स्टेप आएगी। तो अगर हम डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन से इसी स्टेप पे पहुंच जाएं तो हमारे लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आगे देखेंगे हम लोग। हमने दोस्तों इसको 50 का 50 लिखा, R/1200 लिखा है इसको, और यहाँ पर दोस्तों अगर हम इनको जोड़ें तो 1150 और 350 होता है दोस्तों कितना, 1500, और 750 दोस्तों कितना हो गया, 2250 हो गया, 2250। तो ये दोस्तों 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद में दोस्तों हम 25 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 9, और यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। और 2 से दोस्तों हम इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आपका आ जाएगा, 2 से हम किसको कैंसिल कर रहे हैं दोस्तों, 2 का 2 ही रहेगा, 2 का 2 रहेगा यहाँ पर। और यहाँ पर हम दोस्तों कैंसिल करते हैं 3 से, तो यहाँ पर ये 3 हो गया, और दोस्तों ये कितना हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा। अब 2 का गुणा हम 40 में करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, ये आपका इस तरह से आएगा, R = 80/3। हम इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना बनता है जाके हमारा 26 होल, ठीक है, 2/3। तो आपकी जो R आ गई, जो दर आ गई दोस्तों, वो क्या आ गई, 26/2/3%। हर एक साल आपको 26/2/3% की दर से क्या देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। यहां पर हमको ये पता चला। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों हम इसको थोड़ा सा और शॉर्ट बनाने की कोशिश करते हैं। एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे यहां से, ठीक। देखिए दोस्तों, अगर हम यहां की बात करें तो R/1200 हर किसी में आने वाला है, और ये स्टेप्स कुछ चल रही होंगी। अभी तो दोस्तों यहाँ पर 3 स्टेप हैं। जब स्टेप ज़्यादा होगी दोस्तों तो करना बहुत मुश्किल होगा दोस्तों, ठीक है। तो आप देखिए, अगर इसको आपको जोड़ना है तो आपको कुछ इस तरह से भी जोड़ सकते हैं कि फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो अगर दोस्तों आप इसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1500/2, और नंबर ऑफ टर्म्स दोस्तों कितने यहाँ पर 3 है। आपने इसको कैंसिल करा तो आया 750, 750 गुणा 3 कितना हो गया दोस्तों, 2250। तो दोस्तों इस तरह से भी ये जोड़ा जा सकता है। अगर ये जोड़ा जा सकता है तो हम इसमें ये एक फॉर्मूला बना के लिख सकते हैं कि अगर मंथली इंस्टॉलमेंट के हिसाब से बोला जाएगा तो हम कुछ इस तरह से करेंगे, R/1200 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। अगर दोस्तों हम ये फार्मूला कर लें और इससे करें क्वेश्चन तो बड़ी जल्दी हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम हवा में लगाएंगे दोस्तों, इसी फार्मूले के तरीके से। और दोस्तों ये क्वेश्चन में दम है। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसको देखेंगे हम लोग। किसी पेन का नगद मूल्य 60 रुपये है, परंतु वही पेन 20 रुपये नगद व अगले 6 महीने तक 8 रुपये की 6 समान किस्तों में भी खरीदा जा सकता है, दर ज्ञात करें। तो दोस्तों देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहला काम है दोस्तों, ये फॉर्मूला तो हम लोग दोस्तों जानते ही हैं, तो हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता है। सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों क्या बोला गया कि 60 रुपये का तो पेन है, और दूसरा तरीका क्या है कि 20 रुपये जमा कीजिए और आपको 6 किस्तें देनी है। कितने रुपए की दोस्तों, 8 रुपए की। तो ये दोस्तों कितना हो गया, 48। ये और 20 ये तो कितना हो गया दोस्तों, ये 68 हो गया, 68। और आपको देना कितना था, 60। तो आपसे जो एक्स्ट्रा पड़ रहा है दोस्तों कितना पड़ रहा है, 8 रुपये। तो यही क्या हो गया दोस्तों, आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ से हमको दोस्तों पता चल गया सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है, 8 है। ठीक है। रेट की बात करेंगे तो हमने ये R लिख दिया, बटे में क्या लिख दिया हमने, 1200, क्योंकि ये मंथली है दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो हम काउंट कर रहे हैं दोस्तों ये मंथली है। ठीक है, मंथली काउंट कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तभी 1200 आएगा। अगर मंथली नहीं करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 100 आएगा, 12 नहीं आएगा। ठीक, यहाँ पर हम बात करें अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की, तो दोस्तों समझिए 20 रुपये अगर आपने दे दिए तो उसके बाद में रुपए आपके बचते कितने, तो रुपए आपके दोस्तों बचे कितने, आपके 40। तो दोस्तों फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी कितनी होगी, 40 की होगी। इसके बाद में आपके 8 रुपये जमा हो जाएंगे। फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट कितने की पड़ेगी जाके दोस्तों, इसी तरह से बोलोगे आप 32 की। फिर 8 रुपये चले गए, फिर आपको पता चलेगा फिर कितने की पड़ेगी जाके आपकी इंस्टॉलमेंट, आपकी 24 की। फिर इसी तरह से फिर 8 चला जाएगा, फिर कितने, 16। फिर 8 चले जाएंगे दोस्तों, फिर कितने रुपए पड़ेंगे आपके, 8 रुपये। फिर उसके बाद में दोस्तों 8 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 इस तरह से दोस्तों आपकी 6 इंस्टॉलमेंट हो गई। अब 6 इंस्टॉलमेंट हो जा रही हैं
तो यहाँ पर हम बोलेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब कि फर्स्ट टाइम जो आपको पैसा जमा करना पड़ेगा दोस्तों, क्या करना पड़ेगा, वो फर्स्ट टर्म आ जाएगा आपका कितना 40, और जो लास्ट टर्म है दोस्तों वो आपका क्या है, आपका 0 है, तो आपने यहाँ पर लिख दिया दोस्तों 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स दोस्तों कितने हैं, ये 6 हैं। जितनी भी इंस्टॉलमेंट बोलेगा दोस्तों नंबर ऑफ टर्म्स उतने ही होंगे, तो इनटू हम क्या कर देंगे यहाँ पर 6 कर देंगे। ठीक है, चलिए हम दोस्तों देखते हैं इसको और कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक, क्या होता है यहाँ पर 2 से हमने इसको कैंसिल करा, कितना आ गया ये 3, और 3 से दोस्तों हम इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, दोस्तों हमने कैंसिल नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, 3 का गुणा हम 40 में कर देंगे, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा R/1200 इंटू 120 इंटू 120, और ये 8 का 8 रहेगा दोस्तों। तो 120 से हमने इसको कैंसिल करा तो 120 कैंसिल हो गया, इस 0 का मल्टीप्लाई जब यहाँ पर होगा, मतलब कि ये 10 है, 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा, तो R की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी दोस्तों, 80 हो जाएगी। तो ये जो R है वो तो दोस्तों परसेंटेज में निकल रहा है, तो आपका कितना परसेंट हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है दोस्तों आपका 80%। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको बस यहाँ से एक तो फर्स्ट टर्म और दूसरा लास्ट टर्म निकालना है। आप लास्ट टर्म को कुछ इस तरह से भी निकाल सकते थे कि 5 8 40, अगर मैं इस तरह से सिर्फ 8 के ही हिसाब से देखूं, हर एक इंस्टॉलमेंट 8 रुपए की देनी है, तो 5 इंस्टॉलमेंट में तो ये पूरा हो जाता आपका 5 8 40, मतलब कि 40 रुपए आपके चले जाएंगे 5 इंस्टॉलमेंट में। अब बचता क्या, जो 6 इंस्टॉलमेंट होगी वो दोस्तों क्या होगी, वो 0 ही होगी, तो आप 0 पर दे रहे होंगे। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, आप 0 पर इंटरेस्ट ले रहे होगे, तो आप लास्ट इस तरह से भी पता कर सकते थे। चलिए दोस्तों हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इसको देखते हैं हम लोग। किसी पेन का नगद मूल्य 10 रुपये है दोस्तों, एक पेन है जिसका नगद मूल्य 10 रुपये है, परंतु उसे 1 रुपये प्रति महीने की 11 महीने तक समान किस्तों में भी खरीद सकते हैं, दर ज्ञात करें। अगर दोस्तों 1 रुपये की हम एक किस्त दे रहे हैं, तो 11 महीने तक अगर हम 11 किस्तें देंगे तो दोस्तों क्या हो गए, 11 रुपये चले जाएंगे हमारे दोस्तों, रुपए गए 11 और हम खरीद सकते थे दोस्तों कितने का, 10 का। तो हमसे 1 रुपया जो एक्स्ट्रा गया है वही दोस्तों हमारा क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट। ये यहाँ पर जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है दोस्तों, वो कितना आ रहा है हमारा, 1 रुपया आ रहा है। और दूसरी बात है, आप सिंपल इंटरेस्ट को तो निकालना जानते ही हैं कि हम किस तरह से निकाल सकते हैं इसको। देखिए दोस्तों, इसको हम किस तरह से निकालते हैं, इसका तरीका होता है R/1200 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। दोस्तों फर्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर लिख लिया दोस्तों 10। अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों हमारा लास्ट टर्म क्या होगा, तो लास्ट टर्म आप बोलेंगे कि लास्ट टर्म हमारा ये दोस्तों 0 होगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों ये आपका 0 हो गया। और बात करें अगर नंबर ऑफ टर्म्स की, तो ये क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। ठीक, इसको बस सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर दोस्तों आ जाएगा। देखते हैं हम लोग दोस्तों, यहाँ पर ये जो है सिर्फ और सिर्फ 10 है, तो 10 से ये 0 कैंसिल होगा, और ये दोस्तों यहाँ की हम बात करें तो ये 240 हो जाएगा, 240 बटे में दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 11 इंटू R। अब 11 से जैसे हम इसको कैंसिल करेंगे तो दोस्तों कितना बनेगा जाके, 11 दूनी 22, बचा कितना, 2 2 के आगे 0, 11 एकम 11, 9 बटे में 11। तो आप बोलेंगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा बन रहा है जाके, वो आप बोल रहे हैं कि 21 सही 9/11%। जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है दोस्तों, वो क्या बन रहा है, 21 सही 9/11%। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आप इसको दोस्तों ऐसे भी सोच सकते थे यहाँ पर लास्ट टर्म कि अगर 10 इंस्टॉलमेंट हैं, तो दोस्तों देखिए अगर मैंने 1-1 रुपये करके दिया तो 10 इंस्टॉल में ही रुपए तो खत्म हो जाएंगे, ठीक है हमारे। अब जो 11वीं इंस्टॉलमेंट होगी दोस्तों, वो क्या होगा, 0 होगा। तो आप देखिए लास्ट इंस्टॉलमेंट ऐसे सोच सकते हो कितनी होगी दोस्तों, 0 की होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इसको हम लोग देखेंगे। एक आदमी ने साधारण ब्याज पर बैंक से 7,000 रुपए का कर्ज लिया। 3 वर्ष बाद उसने बैंक को 3,000 रुपए दिए। वह 5 वर्ष के अंत में 5450 रुपये देकर लोन चुकता कर लिया, दर ज्ञात करो। दोस्तों समझते हैं, यहाँ पर लोन लिया है दोस्तों 7,000 रुपये का, और एक बार तो उसने दोस्तों कितने रुपए दिए हैं, 3,000, और दोबारा में दोस्तों कितने रुपए दिए हैं, 5450 रुपये। दोस्तों कितना दिया है दोस्तों, 5450। यहाँ पर ये दोस्तों टोटल की हम बात करें तो कितना हो जाता है जाके आपका 8,450।
8,450। अब दोस्तों इतने रुपए वापस कर रहा है, तो 7,000 ये दिए थे, तो हमको पता चला हमने एक्स्ट्रा कितने दिए दोस्तों, 1450। तो हमको दोस्तों यहाँ से ये पता चलता है ये 1450 रुपये जो है वो हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, ये हमने इंटरेस्ट दिया। तो अब अगर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट की, तो 1450 रुपये हो गया। अब ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट का तो मतलब होता है PRT/100 दोस्तों, तो बस वही लगा लेंगे दोस्तों, हमारा आंसर आने लग जाएगा। तो अब अगर मैं बात करूं कि स्टार्टिंग के जो 3 साल थे उसमें जो इंटरेस्ट पड़ेगा दोस्तों वो 7,000 रुपये पे पड़ेगा। किस पे पड़ेगा दोस्तों, 7,000 पर। ठीक है, तो 7,000 रुपये पर इंटरेस्ट पड़ रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने इसमें मान लिया दोस्तों कितना है हमारा R, और अगर हम टाइमिंग की बात करें तो दोस्तों ये कितनी होगी दोस्तों, 3 बटे में क्या हमारा आ गया, 100। अब हम दोस्तों यहाँ की बात करेंगे कि अगर मैंने 3 साल तक ये दिया है और 3 साल के बाद में हमने 3,000 रुपये तो चुकता कर दिए, तो अब जो हमारा इंटरेस्ट पड़ेगा दोस्तों वो 4,000 रुपये पर पड़ेगा, क्योंकि 7,000 में से मैंने 3,000 दे दिया, तो दोस्तों बचेगा कितना हमारा, 4,000 पर 8% की रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। और टाइमिंग दोस्तों बचा हुआ कितना है, 2 साल का, क्योंकि टोटल टाइम है दोस्तों कितना, 5 में से 3 साल गुजर चुके हैं, तो बचे कितने दोस्तों, 2 साल, बटे में कितना दोस्तों, 100। बस दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारी R की वैल्यू आ जाएगी। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, और यहाँ से इस 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए। 7 3 21 मतलब कि ये 210 R हो जाएगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, 210 R। और ये दोस्तों कितना होता है, 80, तो ये 80 R हो जाएगा। 210 R दोस्तों और 80 R कितना होता है दोस्तों, आप बोलोगे 290 R बराबर कितना है दोस्तों, 1450। एक 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब अगर हमको 29 पंजे मालूम है तो हम लोग डायरेक्टली कर लेंगे। 29 पंजे होता है दोस्तों कितना आपका, 145। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया वो कितना है दोस्तों, आपका 5 है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों को चलना है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है वो। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इसको देखते हैं हम लोग। क्या बोला जाता है, एक आदमी ने बैंक से 6,000 रुपये उधार लिए, 4 वर्ष बाद 2,500 रुपये चुका दिए, और 5 वर्ष के अंत में, और 5वें वर्ष के अंत में 4,500 रुपये देकर लोन चुकता कर लिया। साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। दोस्तों देखिए क्या बोला गया था, 6,000 रुपये दोस्तों उसने उधार लिए थे, तो 4 वर्ष बाद तो उसने दोस्तों कितने रुपए दिए हैं, 2,500 रुपये, और उसके बाद में जो 5 साल के लिए लिया था दोस्तों टोटल, तो 1 साल के बाद में जो उसने फिर दिया दोस्तों कितना दिया है, इतने रुपए और दिए, मतलब कि 5वीं साल में कितना दिया, इतना दिया। तो टोटल रुपए जो गए उसके पास में कितने गए, 7,050 रुपये। अब इसमें उसने लिया कितना था, 6,000 रुपये दोस्तों उसने लिए थे, तो उसने जो इंटरेस्ट दिया है दोस्तों कितना दिया है, 1,050 रुपये का दोस्तों उसने इंटरेस्ट दिया। अब देखते हैं दोस्तों, ये जो 1,050 है दोस्तों, ये हमारा जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है। क्या है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट तो हम लोग जानते हैं क्या होता है दोस्तों, PRT/100। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि हमने जो उधार रुपए लिए थे वो दोस्तों कितने लिए थे, 6,000, और हम 6,000 रुपये में से जो कुछ थोड़े रुपए भी चुका रहे हैं वो दोस्तों 4 साल के बाद में चुका रहे हैं। तो हमने कहा हमको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमने कहा वो क्या है हमारा R, और टाइम कितना, हमने 4 साल तक के लिए तो कुछ दिया ही नहीं 4 साल तक, तो बटे में हमने क्या कर लिया, 100 कर लिया। अब दोस्तों 4 साल बाद हमने इसमें से 2,500 रुपये दे दिए, तो रुपए कितने बचे दोस्तों हमारे पास में, 3,500। ठीक है, अगर मैंने 2,500 दे दिए तो रुपए कितने बचे, 3,500। रेट ऑफ इंटरेस्ट R है, और टाइम दोस्तों कितना है दोस्तों, 1 साल का है, बटे में ये दोस्तों कितना हो गया हमारा, 100 हो गया। अब दोस्तों यहाँ हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, और 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए। यहाँ की बात करें दोस्तों तो ये हो गया 6 चौक 24, 240 R, और ये दोस्तों कितना, 35 R। 240 और 35 दोस्तों कितना होता है, 240 और 35 R बनेगा जाके दोस्तों, ये 240 और 35 दोस्तों कितना होता है, 275 R, और ये दोस्तों कितना है, 1050। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं 25 से कैंसिल करता हूँ इसको, तो आ जाएगा दोस्तों कितना, 11, और 25 से इसको कैंसिल करेंगे तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा, 42। तो R की जो वैल्यू बनती है जाके कितनी बनती है, 42/11। तो ये कितना होगा, 11 3 33, बचा कितना यहाँ पर दोस्तों, 9 बटे में 11। तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों वो कितना हो गया, 3 सही 9/11% का आपका क्या है दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट। परसेंटेज की अगर हम बात करें दोस्तों। चलिए दोस्तों हम देखते हैं अपना नेक्स्ट, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इसको देख, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों हमारा,
इसको देखेंगे, एक आदमी ने दो बराबर धन, यहाँ पर दोस्तों बोला जा रहा है दो बराबर धन इक्वल अमाउंट 8% व 7% साधारण ब्याज की दर से उधार दिए। पहले वाला धन दूसरे से 6 महीने पहले चुका दिया गया और उसे प्रत्येक से 2560 रुपये प्राप्त हुए, धन ज्ञात करो। दोस्तों ज्ञात करना बहुत आसान है। पहली बात तो समझते हैं कि हमने अगर इक्वल अमाउंट दिया और वापस भी इक्वल अमाउंट ही लिया है तो दोस्तों मिलने वाला जो सिंपल इंटरेस्ट है दोस्तों वो क्या होगा, दोनों जगह समान होगा, क्योंकि हमने दोस्तों समान धन दिया और समान वापस लिया, तो मिलने वाला जो इंटरेस्ट है दोस्तों वो क्या होगा, समान होगा। ठीक है, चाहे वो परसेंटेज की बात हो चाहे वो पूरा पूरा इंटरेस्ट हो, क्योंकि समान अमाउंट पे मिला होगा, समान प्रिंसिपल पर है, तो क्या होगा दोस्तों, परसेंटेज वैल्यू भी दोस्तों उसकी क्या होगी, समान होगी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट को अगर हम परसेंटेज में देखें, किस में देखें दोस्तों, परसेंटेज में, तो सिंपल इंटरेस्ट का जो परसेंटेज होता है दोस्तों क्या होता है, RT% होता है। ठीक है, तो ये जो RT% है वो दोस्तों इसी से हम क्या कर लेंगे, इसके सिंपल इंटरेस्ट को इक्वेट कर लेंगे। तो पहले पर बोला गया है दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो दोस्तों कितनी है, 8, और दूसरे पर दोस्तों कितनी है, 7, और बोला गया है कि पहला वाला धन दूसरे वाले धन से 6 महीने पहले ले लिया गया दोस्तों। ठीक है, तो अगर दूसरा वाले धन को जो है T टाइम के लिए रखा गया है तो इस वाले जो धन को रखा गया है T - 1/2, आधा साल पहले, 6 महीने पहले का मतलब हो गया दोस्तों आधा साल पहले, और प्रतिशत के दोस्तों हम लोग साइन लगा लेते हैं, यहाँ पर लगा लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, प्रतिशत के साइन से प्रतिशत के साइन को कैंसिल करेंगे और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 8T - 4 = 70। अब देखिए 7T जब इधर आएगा तो 1T बचेगा, और 4 जब ये उधर जाएगा दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपके सही से समझ में आई होगी। जो हमारे T है दोस्तों हमको पता चल गया, वो T की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 4 है। अब हमको जो दोस्तों वैल्यू दे रखी है 2560 रुपये, ये दोस्तों हमारा अमाउंट है। दोस्तों क्या है हमारा दोस्तों, अमाउंट है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 7% की दर से दोस्तों, 7% की दर से और 4 साल तक, ये कितना है दोस्तों, T की वैल्यू कितनी है, 4, तो दोस्तों हर एक साल 7% मिलेगा, तो 4 साल में दोस्तों कितना मिल जाएगा, 28%। तो अब अगर मैं दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट की बात करता, ये RT%, तो आप बोलते दोस्तों 28% का हमको ब्याज मिल रहा है। तो अगर हमको 28% का ब्याज मिल रहा है तो अमाउंट की हम बात करें तो अमाउंट क्या बनेगा जाके, 100% दोस्तों होता है आपका प्रिंसिपल, और आपका ब्याज कितना है दोस्तों, 28% का, तो 100% प्लस 28% दोस्तों आपका कितना बनता है जाके, 128%। तो आपको यहाँ पर दोस्तों जो वैल्यू दे रखी है 128% की दे रखी है, इसको हम बोलेंगे दोस्तों अमाउंट, और हमको वैल्यू बतानी है प्रिंसिपल की। जो प्रिंसिपल होता है वो आपका कितना होता है दोस्तों, 100% होता है। अब ये 128% की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको दे रखी है 2560, तो 1% की वैल्यू दोस्तों कितनी बनेगी जाके, 20। अगर 1% की वैल्यू दोस्तों 20 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100 × 20 कितना हो जाएगा आपका जाके, 2000। तो आपका जो प्रिंसिपल हो रहा है वो कितना हो रहा है जाके दोस्तों, 2000। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे दोस्तों इसको। राम ने सीता से 3 वर्ष के लिए 14% की दर से 6300 रुपये उधार लिए। उसने इसमें कुछ धन मिलाया व 16% की दर से 3 वर्ष के लिए गीता को उधार दे दिया। इसमें उसको 618 रुपये का लाभ हुआ। ज्ञात करो उसने कितना पैसा मिलाया था। दोस्तों बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर हम इसको दोस्तों सही से समझ लें तो। देखिए दोस्तों, उसने जो रुपए लिए हैं वो कितने लिए हैं, 6300 रुपये लिए हैं। और दोस्तों कितने % की रेट पर लिए दोस्तों, 14% की रेट पर लिया। लेकिन उसने दोस्तों उसको 16% की दर से उसको दे दिया, तो उसको कितने % का दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है, 2% का। तो आप छोटी सी बात समझिए दोस्तों, ये 6300 रुपये जो उसने दिए हैं, इस पर जो उसको प्रॉफिट हो रहा होगा दोस्तों वो 2% का, हर एक साल 2% का दोस्तों क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है इस पर। और दोस्तों हमको जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो 618 रुपये का हुआ है। और ये दोस्तों कितने साल में प्रॉफिट हुआ है, ये हमको दोस्तों 3 साल में प्रॉफिट हुआ है। कितने साल में दोस्तों, 3 साल में। तो अगर ये 3 साल में हुआ है तो हर एक साल बराबर बराबर हुआ होगा, तो अगर मैं 3 से भाग दे दूं तो 1 साल का दोस्तों ये हमारा प्रॉफिट बन जाएगा। अब अगर मैं 1 साल के प्रॉफिट की बात करता यहाँ से, तो दोस्तों हमारा कितना आता, 206। तो हमको 206 रुपये का प्रॉफिट होगा दोस्तों, अगर हम 1 साल की बात करेंगे। ठीक है, वो बात की बात है।
तो यहां पर समझिए दोस्तों, 1 साल का प्रॉफिट जो पैसा उसने उससे लिया है, तो 1 साल का प्रॉफिट तो ये हो गया। अब उसने कुछ पैसा अपने पास से लगाया, तो हमने कहा उसने जो पैसा अपने पास से लगाया वो x रुपीज उसने अपने पास से रुपए लगाए हैं। अब इन x रुपए पे भी तो उसको दोस्तों 16% का ब्याज मिलेगा, मतलब कि 16 बटे में 100। अच्छा, ये दोस्तों किसके बराबर था? इसके बराबर था। ठीक, अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हमने 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल किए, तो दोस्तों इनका मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो कितना बनेगा जाके दोस्तों? ये बनेगा जाके हमारा 126। और दोस्तों यहाँ की अगर हम बात करें तो ये 16x/100 हो रहा है। ठीक है, अब दोस्तों 126 को अगर हम इधर भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा दोस्तों आपका 80 बचेगा। और यहाँ कितना दोस्तों? ये 16x बटे में कितना आपका? 100। तो 16 पंचे 80, ये हो गया दोस्तों 5, और 100 का गुणा इसमें करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 500। तो इससे हमको दोस्तों पता चलता है कि उसने जो अपने पास से दोस्तों रुपए दिए हैं दोस्तों, वो कितने हैं दोस्तों? 500 रुपए हैं दोस्तों। उसने अपने पास से जो पैसा लगाया दोस्तों, कितने रुपए है? 500 रुपए। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, और काफ़ी बेनिफिशियल, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों इसके अंदर। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको शेयर ज़रूर कर दें, और इसको सब्सक्राइब तो कर ही लें, इसमें तो कुछ कहने की बात ही नहीं। अगर अच्छी लग रही है तो भी कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों हमारा टेलीग्राम लिंक दे रखा है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें अगर आप हमसे डिस्कशन करना चाहते हैं किसी क्वेश्चन पर या किसी भी चीज़ पर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना रखते हैं, मिलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।